एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस, जिसे हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं, जो डी मार्ट के नाम से ऑपरेट होती है। इसको राधा कृष्ण दबानी ने 2002 में इस कंपनी को स्टार्ट किया था और इसका पहला स्टोर मुंबई में ओपन हुआ था और तब से अब तक ऑल ओवर इंडिया में इसके टोटल 324 स्टोर ऑपरेटिंग है। ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी 2017 में और तब से अब तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को 4000% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिखाया है। इसके साथ ही अब कंपनी जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ गई है, डी मार्ट रेडी के नाम से, जहां इसने अपने कॉम्पिटिटर्स को जैसे जियो मार्ट, बिग बास्केट को भी अच्छा खासा कंपटीशन दिया है। ये कंपनी वर्क करती है एवरीडे लो प्राइस स्ट्रेटेजी पे। अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ये लो प्राइस जो है ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को। तो ये तो डी मार्ट के बारे में, एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। लेकिन आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है, कैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं, इसके साथ ही क्या इसमें आगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं। रिसेंटली इस कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट भी अनाउंस किया है, वो किस तरीके का आया है और उसके बेसिस पे आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या इसमें नियर टर्म टारगेट लेवल और स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हैं। सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही और आगे वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर समझ ले तो ये एक रिटेल इंडस्ट्री की कंपनी है जिसके सुपरमार्केट, जिसके स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। अब तक टोटल इनके 324 स्टोर्स जो है ऑल ओवर इंडिया ऑपरेटेड हैं और इनका जो मेन स्ट्रेंथ है कि इनके जो स्टोर्स होते हैं वो सभी ओन्ड होते हैं, इनके खुद के होते हैं। और दूसरा जो इनका स्ट्रेंथ पॉइंट है वो है एवरीडे लो प्राइस स्ट्रेटेजी, जिस पे ये वर्क करते हैं, जहाँ पे ये अपने कॉम्पिटिटर से लोएस्ट प्राइस ऑफर करते हैं और एवरीडे लो प्राइस स्ट्रेटेजी की वजह से ही ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिसे आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी। तो ये इनके कुछ स्ट्रेंथ है। अब इनके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कौन से सेगमेंट से इनको कितना रेवेन्यू आता है, तो इनका जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू है वो फूड सेगमेंट से आता है, जहाँ से कंपनी को 57% तक का रेवेन्यू आता है। देन इनको FMCG से जो है 20% का रेवेन्यू आता है एंड देन क्लॉथ एंड अपैरल से इनको 23% तक का रेवेन्यू आता है। तो इस तरीके से इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। और इनकी जो मेन स्ट्रेंथ पॉइंट जो मैंने आपके बताया कि इनके जो ज़्यादातर स्टोर्स हैं वो ओन्ड हैं, खुद के हैं, और दूसरा इनका एवरीडे लो प्राइस स्ट्रेटेजी पे जो ये वर्क करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर इनको यहाँ पे जाके शॉपिंग करना काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये कंपनी के बिज़नेस मॉडल की बात हो गई। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। ये करेंटली ये ट्रेड कर रही है 3396 पे। तो यहाँ पे अगर आप हाई देखेंगे तो लास्ट ईयर सितंबर 2022 में इसने अपना 52 वीक्स का हाई बनाया था, जहाँ पे ये स्टॉक 4609 पे पहुँच गया था। अब हम कंपनी के अगर ROE और ROCE को देखें तो ये भी एक अच्छा दिखता है, 15% से ज़्यादा का है, तो ये एक अच्छा साइन है। फिर कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो कंपनी डेट फ्री है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी ने जो है ज़्यादा डेट लेके, कंपनी के पास डेट है ही नहीं, ऑलमोस्ट कंपनी जो है डेट फ्री है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है वो 33% की है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद एक यहाँ पे आप देखेंगे अगर प्रोमोटर होल्डिंग, तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 74%, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टेक जो है वो प्रोमोटर्स के पास है। तो जैसा रूल होता है कि 3 साल के अंदर 25% आपको देने होते हैं पब्लिक में, तो वो क्राइटेरिया जो है कंपनी फुलफिल कर चुकी है और इतना इन्होंने प्रोमोटर के पास अगर ज़्यादा होल्डिंग है तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। अब इसका अगर हम PE रेशो देखें तो PE रेशो जो है थोड़ा हमें हायर साइड में दिखता है, तो यहाँ ये हमें थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की काफ़ी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देखा। अब हम कंपनी के अगर परफॉर्मेंस को देखें कि कैसा कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया है और कैसे कंपनी ने जो है परफॉर्म करके दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर बेसिस पे, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो है इसका Q4 का रिज़ल्ट आया था, अभी मंडे को ही आया था, 2 दिन पहले। तो उसके बाद जो है इस स्टॉक में 4% तक का फॉल देखने को मिला। अब क्या ऐसा आया कि क्वार्टर रिजल्ट तो वैसे इंप्रूव आए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी फॉल देखने को मिला है, तो वो भी हम एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो दिसंबर क्वार्टर से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो काफ़ी
कम हो गया है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम क्वार्टर कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, मार्च 22 का फिर मार्च 23 से आप कंपेयर करेंगे, तो वो आपको दिखेगा कि ये बढ़ा हुआ है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में आप कंपेयर करेंगे तो ये कम हो गया है। फिर अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि दिसंबर क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो ये कम हो गया है। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप करेंगे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 427 आपको दिख रहा है कि इसका नेट प्रॉफिट था, जो इस बार बढ़ के 460 हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ हुई है, लेकिन अगर क्वार्टर टू क्वार्टर चेक करें तो ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर इस पे अगर हम कमेंट करें कि ऐसा क्यों दिख रहा है, तो यूजुअली क्या होता है कि दिसंबर वाला जो क्वार्टर होता है उस टाइम में एक फेस्टिव सीज़न होता है। फेस्टिव सीज़न में इनके जो फूड प्रोडक्ट्स, FMCG के प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है या क्लॉथिंग की डिमांड होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनके क्वार्टर रिजल्ट जो है वो अच्छे आते हैं। लेकिन सडनली उसके बाद का जो क्वार्टर अगर आप देखते जाएंगे सीक्वेंस में, अगर आप कंपेयर करेंगे तो मार्च क्वार्टर में अक्सर आपको दिखेगा कि इनका जो रिजल्ट है वो कम दिखेगा। लेकिन अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका रिजल्ट जो है सेम क्वार्टर में कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर अब अगर इसका हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो भी आपको दिखेगा कि लास्ट क्वार्टर में 8% था, तो वो 7% अभी रह गया है। मतलब जो इनका मार्जिन, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इनका कम हो गया है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी अगर हम देख लेंगे, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो है किस तरीके का है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंपनी का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो लास्ट ईयर अगर आप मार्च 22 से कंपेयर करें तो वो बढ़ा है। इसके साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो इन सभी चीज़ों पे अर्निंग पर शेयर भी आपको दिख रहा है कि बढ़ा है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे दिखता है कि कंपनी जो है वो ग्रोथ कर रही है, ग्रो हो रही है। लेकिन जो अभी Q4 का रिजल्ट आया है वो भी जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन बेटर आया है। लेकिन अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो वो हमको थोड़ा सा उसमें जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग वो नहीं आया, जिसकी वजह से ब्रोकरेज फर्म ने उसको टारगेट जो है उसका कम कर दिया है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है। और इसमें जो है हमें मंडे को जो है इसमें 4% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आप लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से पूछे तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने लायक ये कंपनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2017 में ही एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी और तब से अब तक इसने 4000% तक का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके बाद अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये डेट फ्री कंपनी है। इसका ROE ROC काफ़ी इंप्रेसिव है। कैगर इसका बढ़ रहा है, सेल्स ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी है। तो इन सभी चीज़ों को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं सिर्फ एक क्वार्टर रिजल्ट के पीछे। तो अगर भी इसमें नियर टर्म टारगेट लेवल आप क्या फॉलो कर सकते हैं, आप फ्रेश बाइंग का सोच रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अपनी सर्विसेज बता दूं कि अगर आप शेयर मार्केट की क्लासेस करना चाहते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस या फिर फ्यूचर ऑप्शन की भी, तो हमारी क्लासेस पुणे में चलती हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, कहीं से भी। तो उसकी डिटेल्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इसके अलावा आपको कोई भी फाइनेंशियल नीड है, चाहे आपको म्यूचुअल फंड ओपन कराना है या SIP कराना है या डीमैट अकाउंट खुलाना है, तो सभी की लिंक्स या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा वेबसाइट की डिटेल्स, आपको सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहाँ से जाके चेक करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है अगर अब इस कंपनी में देखें तो हमें सब पॉजिटिव ही दिखता है। जो अभी इसका करंट रिजल्ट आया है Q4 का, उसी में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसका रीज़न भी मैंने आपको बताया कि फेस्टिव सीजन में अगर आप देखोगे तो एवरी ईयर आपको मार्च क्वार्टर में दिखेगा कि इनकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो हमें थोड़े से नीचे ही दिखे, रिजल्ट जो है थोड़े से हमें अदर देन दूसरे क्वार्टर के कंपैरेटिवली हमें इसमें डिक्लाइन ही देखने को मिला है, जिसकी वजह से दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट जो है इसलिए अच्छे आते हैं क्योंकि हो सकता है वो फेस्टिव सीजन होता है, तो ये रीज़न हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप पूछे तो ऑफकोर्स आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। करेंटली ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 3369 पे, और आगे आप इसमें जो है ये स्टॉक आगे अगर टारगेट की आप बात करें तो ये स्टॉक आगे जो है लेवल टच कर सकता है 3450 का, देन ये 3650 एंड देन 3750 तक का लेवल ये टच कर सकता है। अगर आप इसके ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए देख रहे हैं तो आप इसमें स्टॉप लॉस पहला फॉलो कर सकते हैं 3160 का, और फिर नीचे ये स्टॉक 3095 तक भी गिर सकता है। और उसके बाद जैसे ये स्टॉक कहीं पे थोड़ा उठना शुरू करता है, अगर आप और ज़्यादा इसमें बाइंग की सोच रहे हैं, एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा भी ये स्टॉक जब थोड़ा ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो वहाँ पर आप इस पर और एडिशन कर सकते हैं, इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
तो ये आज का डिटेल वीडियो था, हो सकता है आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।